नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक रीजनिंग का पार्ट लेकर के आए हैं जो डायरेक्शन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। डायरेक्शन है जो सभी एग्जाम में एमटीएस हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस सभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो है रीजनिंग का सबसे बेसिक चैप्टर है। क्या है? बेसिक चैप्टर है। तो हम लोग आज डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। डायरेक्शन सबसे पहले जो होता है कि 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। जो ये राइट साइड है, ये राइट साइड की क्या होता है? ईस्ट, EAST, ईस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व। इसके सामने वाला जो लेफ्ट साइड में है इसको बोलते हैं वेस्ट, जो पश्चिम है। पश्चिम है। ऊपर में जो है, ऊपर को इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। नॉर्थ। इसको हिंदी में बोलेंगे क्या? उत्तर। इसके सामने वाला भाग को नीचे में जो है इसको बोलते हैं साउथ, जिसे हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। ये 4 साइड है जो हम लोग के जानने के लिए रहता है। इसमें और है बीच में पार्ट जो बटा हुआ है, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। तो हिंदी में इसे क्या? उत्तर और पूरब। इसी तरह एक और है बीच में, इसको, इस पार्ट को, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूर्व। आगे इसी तरह देखिएगा, इस पार्ट में भी है, बटा हुआ रहता है 2 पार्ट में। इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। एक और पार्ट है, इस पार्ट को देखिएगा, इसमें है नॉर्थ और वेस्ट, इसे उत्तर और पश्चिम। पश्चिम है। ये मुख्य रूप से 4 दिशा, 8 दिशा हम लोग के पढ़ने के लिए रहता है। कितना? मुख्य रूप से 8 दिशा हम लोग के लिए जानने के लिए रहता है। अब तो हम लोग ये 8 दिशा का हम लोग जान चुके हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। इसी तरह ये ऊपर तो जान चुके हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, कोण, जिसे क्या बोलते हैं? कोण, ये 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। इसी तरह सभी में 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये चारों को मिला देंगे तो कितना डिग्री का बन जाएगा? टोटल 360 डिग्री का। कितना का बन गया? 360 डिग्री का। इसी तरह आगे देखेंगे, ये 90 डिग्री का बन रहा था। अब इस पार्ट में बांटेंगे बीच में, तो ये पार्ट जो बन गया कितना? 45 डिग्री का। ये है 45 डिग्री का, और ये भी कितना? 45 डिग्री का। यानी कि सभी को बीच में बांटेंगे तो 45 के पार्ट में बढ़ जाता है। अब आगे से क्वेश्चन आता है यहां से, इसके बाद से, कि हम लोग के जानना है कि जब क्वेश्चन में बोलता है कि दक्षिणावर्त घूमना है या बायां घूमना है, तो किस तरह से याद रखेंगे हम? किस तरह से याद रखेंगे कि दक्षिणावर्त किधर घूमना है, बायां किधर घूमना है? तो आगे हम लोग समझते हैं कि दक्षिणावर्त किधर घूमना है और बायां किधर घूमना है। तो बोलेगा कि उत्तर से दक्षिणावर्त घूमना है, तो उत्तर से। तो आगे हम लोग समझते हैं कि दक्षिणावर्त किस साइड को बोले और बायावर्त के किधर घूमना है। तो अपने हथेली की एग्जांपल लेंगे। किसको? हथेली को। जब ऐसे करेंगे, इस साइड को ऐसे,
तो इधर साइड क्या होगा, इधर साइड राइट हो जाएगा, किधर, राइट साइड, और इस साइड के क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो दक्षिणावर्त कहेगा तो राइट साइड ऐसे घूमेंगे। कहता है क्वेश्चन में कि दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमना, तो दक्षिणावर्त यहां से 90 डिग्री घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री घूमेंगे तो किस दिशा की ओर आ जाएंगे हम लोग, पूरब की ओर। किधर आ जाएंगे, पूरब की ओर आ जाएंगे। ऐसा ही बोलता है कि दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमना, कितना, 135 डिग्री। तो यहां से आएंगे यहां इस पार्ट में, कितना हो जाएगा, 90 और 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो यहाँ पे किस दिशा की ओर हम लोग आ जाएंगे, यहाँ से साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाएंगे हम लोग। और आगे समझना है अब, और आगे समझना है कि अगर जो बोलता है कि पॉजिटिव प्लस लेना है और नेगेटिव लेना है, तो किधर को हम लोग प्लस लेंगे और किधर को माइनस लेंगे। तो अगर जी इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो हम लोग दक्षिणावर्त घूमते हैं इस साइड, दक्षिणावर्त घूमे तो इसको प्लस लेंगे। अगर जो इस साइड घूमते हैं वामावर्त तो इधर नेगेटिव ले सकते हैं। इससे हम लोग समझ में आएगा कि हम लोग नेगेटिव लेने का मतलब कि वामावर्त घूमे हम लोग। और आगे क्वेश्चन में बोलता है, अगर जो क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया रहता है, इसमें क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि सीधी लाइन से दक्षिण की ओर घूमना है या पूरब की ओर घूमना है, एंगल नहीं दिया रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट कितना लेकर के घूमते हैं, डायरेक्ट 90 डिग्री लेकर के हम लोग घूम जाएंगे। और जो एंगल नहीं दिया हुआ रहता है, कहेगा कि एक सीधी लाइन से जा करके दाहिना घूम जाना है, तो दाहिना कितना घूमेंगे, 90 डिग्री। नहीं बोला रहेगा तो कितना घूमेंगे, 90 डिग्री लेकर के हम लोग घूर जाएंगे। इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट बोलेगा कि सीधी लाइन से जा करके हम लोग को दायां घूमना है, तो दायां कितना घूमे हम लोग, 90 डिग्री घूमेंगे। यह बोलता है कभी कि सीधी लाइन से जा करके और हम लोग को सीधी लाइन जा करके और घूमना है, तो पहले किधर चलना होगा, पहले उत्तर की दिशा में चलना होगा। पहले स्टार्टिंग किधर करेंगे, उत्तर के दिशा में। किस दिशा में पहले चलेंगे, उत्तर साइड में चलेंगे। कुछ इसी तरह आगे रूल है। अगर जो आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करने के लिए भूलिएगा। लेकिन आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं, आपको वीडियो में कमेंट करते हैं, तो हम लोग को और मनोबल ऊंचा होगा और वीडियो अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आगे आइए समझते हैं फिर से आगे कुछ रूल्स हैं इनके, कुछ रूल्स है। तो रूल्स नंबर 1, कि वीडियो में पहला रूल नंबर में है कि 45 यानी कि 45 डिग्री या 90 डिग्री, 90 डिग्री का मल्टीपल होगा। जब भी अगर जो एंगल देगा या कोण देगा तो 45 या 90 का मल्टीपल ही रहता है। पहला समझिएगा कि 45 डिग्री या 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर क्या होगा 180 डिग्री, ऐसा ही रहेगा आगे 45 के मल्टीपल में रहेगा। उसके दूसरा में समझिएगा, फिर 90 का मल्टीपल रहेगा, कितना का, 90 का, तो 180 डिग्री, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 यानी कि 270 डिग्री, 9 चौके 36 360 डिग्री। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा इसी तरह। तीसरा पॉइंट में समझिएगा कि 38 डिग्री या 48 डिग्री या 24 डिग्री, इस तरह का कभी नहीं मिलता है। ये जो एंगल रहता है डायरेक्शन में कभी इस तरह का नहीं मिलता है देखने को। तो ये रूल नंबर पहला समझ गए। आगे दूसरा रूल नंबर समझिए। रूल नंबर कितना, दूसरा। अब हम लोग के समझना है कि किधर प्लस लेंगे या किधर नेगेटिव। तो इधर पहले धनात्मक लिख देते हैं, इधर ऋणात्मक।
ऋणात्मक। इधर लिखना, क्वेश्चन में पहला ही बोल देता है, बोलेगा कि हम लोग को दाईं ओर चलना है। किधर? दाईं ओर। पहला हो गया। फिर बोलेगा कि घड़ी के दिशा में चलना है। क्या बोलता है? घड़ी के दिशा में। यह बोलेगा कि दक्षिणावर्त चलना है। कितना? किस तरफ? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त चलना। फिर बोलेगा कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे इसी तरह ऋणात्मक तरफ देखेंगे, जो नेगेटिव से लेकर चले। इसको दाईं तरफ बोला तो इसको क्या बोलेगा? बाईं तरफ, बाईं ओर। इसी का अपोजिट होता है। घड़ी की दिशा में है तो वो घड़ी का विपरीत दिशा में हो जाएगा। विपरीत दिशा में। इसका यानी कि अपोजिट होता है। जब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला इसका अपोजिट। ये दक्षिणावर्त है तो ये क्या हो जाएगा? बायावर्त। इसको क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं। डायरेक्शन। बस इसी तरह हम लोग थ्योरी के कुछ जान चुके हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके आधार पर करके। कहता कि राम, पहला क्वेश्चन है, राम 10 मीटर पूरब की ओर जाता है और उसके बाद 20 मीटर दक्षिण की ओर घूम जाता है। 20 मीटर और 20 मीटर दक्षिण की ओर घूम जाता है। तो बताए कि राम किस दिशा में जा रहा है। राम किस दिशा में जा रहा है। राम किस दिशा में जा रहा है। तो आप क्वेश्चन है ये समझिएगा किस तरह से बनता है। पहले तो ये हम लोग समझ चुके थे कि ऐसा रहता है तो उत्तर इधर के नॉर्थ को और साउथ और ईस्ट और वेस्ट दर्शा लेते हैं। साइड में अगर जो आपको नहीं पता चलेगा तो इस तरह के साइड में ऐसे दर्शा के रख देंगे। ऐसा ही छोटा लाइन ऐसे दर्शा के रख देंगे। नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। राम 10 मीटर, क्या 10 मीटर पूरब की ओर, और यहां से 20 मीटर है। 20 मीटर 10 मीटर पूरब की ओर जाता है और 20 मीटर दक्षिण की ओर घूम जाता है। तो पहले पूरब की, इस साइड है पूरब, तो हम लोग यहां से मान लीजिए पॉइंट 1 लेंगे और 10 मीटर चलेंगे। 10 मीटर। उसके बाद कह रहा है 20 मीटर दक्षिण की ओर घूम जाता है। दक्षिण किधर है? नीचे, इधर घूम जाएंगे। 20 मीटर 20 मीटर कह रहा है कि तो बाईं ओर घूमा तो राम की दिशा, राम जो है किस दिशा में जा रहा है। तो राम किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर जो हो जाएगा आंसर दक्षिण, मतलब आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। चलिए एक और इसे आधारित पर एक और क्वेश्चन बना करके देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के लिए रहता है डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किधर किधर बोल दिया। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अपने घर से चलना शुरू के बाद, चलना शुरू करने के बाद राम कुछ मीटर पूरब की ओर
चलता है, यानी घर से चलने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे घर है राम का, यहाँ से चलने के बाद कुछ मीटर, कुछ मीटर पूरब की ओर चलता है, कुछ मीटर चला तभी को एक्स मान लें कुछ मीटर। अब कह रहा है कि पूरब की ओर चलता है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ेगा? तो दाईं ओर। तो ये किधर हो जाएगा? दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ता है और कितना 60 मीटर चलता है। कितना चला? 60 मीटर। 60 मीटर चल दिया। यहाँ से आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। और फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। कि बाईं ओर मुड़ाया, इधर अगर जो बाईं है ऐसे करेंगे तो बाईं किधर जाएगा? ऐसे करेंगे तो बाईं उस साइड 30 मीटर, बाईं ओर 30 मीटर चला। अंत में पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलकर हॉस्पिटल पहुंचता है। यहां से फिर दाईं ओर नीचे, दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला। कितना चला? 40 मीटर चला और वहां पे अंत में लास्ट में हॉस्पिटल में पहुंच गया। ये राम हॉस्पिटल पहुंच गया, यहाँ पे हॉस्पिटल है। आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। यदि उसका घर और हॉस्पिटल के बीच की न्यूनतम दूरी 150 मीटर है। यहाँ तक घर था और यहाँ के बाद से कितना है? ये टोटल 150 मीटर, 150 मीटर है। तो राम परम से पूरब की ओर कितना दूरी तय किया? यानी कि जो शुरू से, परम मतलब क्या? शुरू से कितना दूरी चला, ये एक्स मान लिया हम लोग। इसी को हम लोग को निकालना। तब यहाँ पे देखें कि हम लोग ये त्रिभुज बन गया है। तो ये ट्रिपलेट होता है क्या? 30 है ये, और ये कितना है? 40। तो इसका एक कर्ण निकाल देंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा? 50 निकालते हैं तो ये 50 हो गया। तब ये टोटल दिया हुआ कितना? 150। तो ये निकाल के आगे 50, तो कितना बचाएगा? 100 बचा। समझिएगा ध्यान से। जब यहाँ पे 50 निकाल गया तो ये टोटल 150 था। तब फिर कितना बचा ऊपर? ये 100 बचा। 100 बचा ना। अब इसके बाद ये 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। अब इसका कर्ण दिया हुआ 100। तो अब कितना निकालना है? इसको कर्ण है तो ये लंब है तो ये आधार है। तो उसके बाद से फिर इसको निकालेंगे। तो 100 है, ये 60 है, तो इसी के हिसाब से ट्रिपलेट इसको कितना होता है? 80। तो 80 मीटर। तो ये जो बोल रहा था एक्स का मान, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 80 मीटर। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी इतना ही क्वेश्चन लास्ट। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और लाइक करने के लिए मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।